हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 21 जो है क्लास 9th का वो हम सॉल्व करेंगे, जो कि प्रोबेबिलिटी प्रायिकता है। तो देखिए, बेसिकली हम बता देते हैं कि प्रायिकता होता क्या है। प्रायिकता जो होता है वो अनिश्चितता, मतलब अनसर्टेनिटी में अगर कोई चीज़ हो रहा है, मतलब आपको उसके बारे में कुछ चीज़ पता नहीं है, आप उसको प्रिडिक्ट करते हैं कि कुछ होगा, तो उसमें हम क्या करते हैं, प्रायिकता का यूज करते हैं। और किसी घटना की प्रायिकता क्या होता है, 0 से 1 के बीच में होता है। तो ये सब बेसिक है, हम यहाँ पे बता दिए। देखिए, हम क्वेश्चन में एक्सरसाइज में बनाते हैं। तो एक्सरसाइज 21 का अति लघु उत्तरीय में फर्स्ट में दिया हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, जिसमें ए में दिया हुआ एक प्रयोग की एक घटना, उस प्रयोग के कुछ परिणामों का खाली स्थान है। मतलब एक प्रयोग की एक घटना, उस प्रयोग के खाली स्थान का क्या होगा, संग्रहण होगा। मतलब संग्रहण मतलब क्या होता है, संग्रहण मीन्स सारा मिला हुआ, तो क्या होगा, संग्रहण होगा इसका। देखिए, और देखते हैं हम यहाँ पे सेकेंड बी में दिया हुआ है प्रायिकता का मान खाली स्थान से लेके खाली स्थान तक होता है। तो हम फर्स्ट में बताए थे क्या होता है, उसका मान 0 से लेके 1 के बीच में होता है, 0 से लेके 1 के बीच में होता है। अब सी में देखिए, सी में दिया हुआ है किसी प्रयोग की सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल। मतलब कोई भी आप प्रयोग कीजिएगा तो उसका जब योगफल निकालिएगा, मतलब उसको जोड़िएगा, तो उसका वैल्यू कितना आता है, 1 के बराबर आता है। तो यहाँ पे 1 हम लिख देंगे। अब डी हम देखते हैं। डी में दिया हुआ है यदि एक सिक्के को 500 बार उछाला जाए एवं मतलब 159 बार आए तो पृष्ठ आने की प्रायिकता बताए। मतलब यहाँ पे पृष्ठ आने की प्रायिकता क्या होगा, तो लिखिएगा आप यहाँ पे पी पृष्ठ आने की मतलब टेल, ये ऐसे करके लिखिएगा। और टोटल कितना है मेरा, यहाँ पे 159 है तो लिखेंगे 159 बट्टे क्या है मेरा 500 है, तो लिख दीजिएगा 500। देखिए, अब यहाँ से कटने वाला कुछ नहीं है, 159 और 500 कुछ कट नहीं रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो यही हो जाएगा 159 बट्टे 500। इसका यहाँ खाली स्थान में आप लिख दीजिएगा। तो देखिए, ई में हम देखते हैं। ई में दिया हुआ है एक पासे को 300 बार फेंका जाता है। मतलब एक पासा होता है, आप लोग लूडो वगैरह खेले होइएगा तो उसमें होता है, इसमें 350 बार फेंका जाता है एवं 6 मात्र 27 बार आता है। तो 6 आने की प्रायिकता बताएं। मतलब 6 इसमें कितना बार आ रहा है, 6 मेरा आ रहा है 27 बार, 6 का वैल्यू कितना है, 27 बार आ रहा है। तो मेरा क्या हो गया, यहाँ पे 27 टाइम्स आ रहा है। टोटल कितना है, यहाँ पे टोटल है आपको 350। तो यहाँ पे आप लिखिएगा पी ऐसे करके 6 आने की प्रायिकता, 6 आने की प्रायिकता, 6 आने की प्रायिकता क्या होता है, 6 आने की, छः आने की, पी के इसलिए लिखें क्योंकि प्रोबेबिलिटी होता है। 6 आने के लिए कितना है, 27 बार दिया हुआ है, तो हम लिख देंगे इक्वल टू 27 बट्टे टोटल कितना है 350 बट्टे 350। यही हो गया आपका आंसर 27 बट्टे 350। यही यहाँ पे आपको लिख देना है ई में। नेक्स्ट बनाते हैं। अब देखिए, यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो गया है, जिसमें दूसरा में दिया हुआ है एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर 455 बार हेड आता है और 545 बार टेल आता है। तो हेड आने तथा टेल आने की प्रायिकता बताए। हेड टेल आने का प्रायिकता हमको बताना है। तो देखिए, हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले हेड के लिए हमको दिया है तो हम लिख लेंगे यहाँ पे पी हेड। देखिए, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। पी हेड आने की प्रायिकता कितना होगा, यहाँ पे देखिए पी हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता में कितना है, टोटल मेरा हेड है यहाँ पे 455 बार, तो हम क्या लिख देंगे इक्वल टू 455 बट्टे क्या हो जाएगा मेरा 1000, इसको 1000 लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 से काटिए तो 5 9 45 और 5 1 5 मतलब 91 आ जाएगा। ऊपर नीचे काटिए 5 2 10 मतलब 200 आ जाएगा। तो 91 बट्टा 200 हो गया, 91 बट्टा 200 हो जाएगा इसका दूसरा का जो है हेड आने की प्रायिकता। अब यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, टेल आने की प्रायिकता हम निकाल लेते हैं। तो देखिए, अब निकालेंगे पी टेल आने की प्रायिकता। पी इसलिए लिखें क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालना है। तो टेल के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेल आया मेरा 545, तो 545 बट्टे क्या हो जाएगा 1000, टोटल नंबर 1000 है। अब यहाँ से 545 को काटिए तो 5 1 5 0 1 और 5 9 45 मतलब 109 बट्टे, फिर यहाँ काटेंगे तो क्या आ जाएगा 200। तो इसका क्या हो जाएगा 109 बट्टे 200। इसमें क्या हो जाएगा आपका टेल आने की प्रायिकता 109 बट्टे 200। इसको हम इससे डिवाइड किए हैं।
ये फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा में दिया हुआ है 10 थैलियों में गोलियां रखी गई है जिनकी अलग अलग संख्या निम्नलिखित दी गई है। मतलब यहाँ पे जो है मेरा संख्या दे दिया है और बोल रहा है एक थैली यक्षिता चुनिए जिसमें 3 गोली होने की प्रायिकता। मतलब 3 गोली किस किस में आता है वो हमको यहाँ पे बताना है। तो 3 गोली आने की प्रायिकता हम बताएंगे। तो देखिए टोटल थैली मेरे पास कितना है 10 है और 3 देखिए कितना बड़ा है, इसमें 1 2 3 बड़ा है, टोटल 3 बड़ा है। तो 3 होने की प्रायिकता क्या होगा P3 आने की प्रायिकता आप लिखिएगा क्या आएगा, वो आएगा आपका 3/10। टोटल नंबर जो होता है उसको नीचे लिखते हैं तो क्या होगा 3/10 इसका आंसर हो जाएगा तीसरा का। नेक्स्ट बनाते हैं हम 3 आने की प्रायिकता था इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे 4 में दिया हुआ है गणित की परीक्षा में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांकों का विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है। मतलब यहाँ पे प्राप्तांक है, अंक दिया हुआ है ये वाला, और ये है विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है। तो बोल रहा है यहाँ पे कि टोटल इतना है, कुल विद्यार्थी मतलब कितना है, कुल विद्यार्थी यहाँ पे 100 है, 100 है टोटल। और बोल रहा है एक विद्यार्थी यक्षिता चुनिए जिसमें 90% होने की प्रायिकता। मतलब 90% किस स्टूडेंट को आया है वो बताना है। देखिए 90% यहाँ पे आपको दिख रहा है सारणी में, वो कितना है 8 स्टूडेंट को आया है, टोटल स्टूडेंट कितना है 100 है। तो इसको हम यहाँ पे बनाते हैं तो क्या लिखिएगा P 90% आने की प्रायिकता, 90% आने की प्रायिकता कितना बच्चा को आया है, मतलब 8 बच्चा को आया था तो क्या लिखिएगा 8/100। यहाँ से 8 को काटिएगा तो कितना आएगा 4, इसको काटते हैं तो आता है 50, 2 से काटे हैं, अब यहाँ से काटिएगा तो 2 क्या आएगा 25। तो क्या आया मेरा 2/25, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 2/25। इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा प्रायिकता वो 2/25 आएगा, यही हो गया आंसर। नेक्स्ट बनाते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है 200 कार्डों पर 0 से 9 तक लिखे हुए हैं एवं प्रत्येक अंक वाले कार्डों की संख्या निम्नलिखित सारणी में दी गई है। मतलब ये आपका जो दिया गया है यहाँ से यहाँ तक ये आपका सारणी दिया गया है इसका, और बोला एक कार्ड यक्षिता खींचिए जिसमें उस पर 6 लिखने की प्रायिकता क्या होगी। मतलब 6 किस में लिखा गया है, तो देखिए बेसिक आपको यहाँ से दिख रहा है 6 जो लिखा गया है इसमें, वो देखिए वो आपको 14 में है सर, सिर्फ 14 में है। तो 6 होने की प्रायिकता यहाँ 14 है, टोटल कितना है 200 है। तो आप क्या लिखिएगा P 6 आने की प्रायिकता, 6 आने की प्रायिकता यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, स्पेस कम है इसलिए हम बता देते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा 6 आने की प्रायिकता। देखिए इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 टोटल कितना है 200, लिख देंगे 200। यहाँ से आप काट लीजिए तो कितना आएगा, इसको काटेंगे हम तो 7 दूना 14, यहाँ से काटिए तो क्या आएगा 100 आएगा। तो मेरा कितना आया यहाँ पे 7/100, तो 7/100 यही हो गया आपका आंसर, यही वाला हो गया आपका आंसर। इसमें ये वाला जो हो गया आपका 7/100 यही हो गया आंसर। नेक्स्ट बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है एक विद्यार्थियों द्वारा मासिक यूनिट परीक्षा में प्राप्त अंकों का प्रतिशत निम्नलिखित सारणी में दिया गया है। मतलब एक यूनिट है यहाँ पे देखिए यूनिट है और ये प्राप्तांक है। बोल रहा है इन आंकड़ों के आधार पर 70% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले की प्रायिकता बताएं। तो 70% से अधिक अंक किस किस में आया है वो आपको देखना है। तो देखिए 70% से अधिक एक सेकेंड वर्ग में है, एक थर्ड में है और एक फिफ्थ में है। तो टोटल कितना हो गया मेरा, टोटल हो गया इसमें तीन वर्ग में आया है यहाँ पे, तो 3 हो गया। और टोटल कितना दिया हुआ है मेरा वर्ग 1 2 3 4 5 है, तो 5 हो गया। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिखाइएगा इसका P3 आने की प्रायिकता वो कितना होगा आपका 3/5 होगा, 3/5 होगा। 70% से अधिक जो मार्क आया है वो 3/5 आया है, इसका प्रोबेबिलिटी यही हो गया आंसर इसका। नेक्स्ट बनाते हैं। अब सारा इजी है, आपको समझना है सिर्फ कितना स्टूडेंट है उसको अच्छे से गिन लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है एक नगर के वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण भाग प्रति मिलियन पार्ट्स पर मिलियन, मतलब ppm में ये दिया हुआ है पार्ट्स पर मिलियन में ज्ञात करने का उद्देश्य 30 दिनों के आंकड़ा सारणी दिए गए हैं। मतलब यहाँ पे 30 दिन का आंकड़ा सारणी यहाँ पे आपको बना के दिया गया है। तो बोल रहा है कि इनमें से एक दिन 0 से 12 में सल्फर डाइऑक्साइड के सांद्रण होने की प्रायिकता। मतलब तो 0 से 12 और 16 में, तो देखिए ये कितना है यहाँ पे, ये वाला देख लीजिए आप रो यहाँ पे 0 से 0.12 माइनस, मतलब 0.12 से लेके 0.16 के बीच में कितना है 2 है।
2 है टोटल। और कुल मेरा यहाँ पे कितना दिया है, वो 30 दिया हुआ। तो यहाँ पे हम इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 0.12 से लेके 0.16 तक। तो क्या होगा इसका प्रोबेबिलिटी जो आएगा वो आएगा आपका 2/30 आएगा। यहाँ से काट लीजिए तो क्या आता है 15 दूनी 30। तो इसको काटेंगे तो क्या आएगा मेरा 1/15। 1/15 तो यही हो गया आपका आंसर 1/15। सारा इजी है। नेक्स्ट बताते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है, किसी अस्पताल में एक विशेष रोग से पीड़ित मरीजों की आयु के अध्ययन में दिए गए वितरण सारणी, इनमें एक मरीज चुना गया है, उसका 25 से 34 वर्ष तक के होने का क्या प्रायिकता है। तो देखिए 25 से 34 वर्ष में आपको देखना है। तो यहाँ पे जो सारणी है उसको आप यहाँ पे देखिए 25 से 34 में कितना आ रहा है। देखिए यहाँ पे टोटल कितना है, मेरा टोटल 80 है और 25 से लेके हमको 34 तक में कितना है। तो 25 से 34 तक में देख लेंगे। यहाँ पे ये वाला रो आपको देखिए, ये वाला कितना है, टोटल 21 है और टोटल मेरा कितना है 80 मरीज़ दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं 80 मरीज़ दिया हुआ है। तो हम इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या लिखिएगा, P 25 से लेके 34 वर्षों तक के जो मरीज है उसका क्या होगा 21 बट्टे, यहाँ पे जब बनाइएगा आप तो क्या लिखिएगा 21 बट्टे क्या होगा, टोटल 80 है, 21/80 काटिएगा इसको तो कटने वाला है नहीं, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 21/80 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं अब। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं दिक्कत है तो आप इसको, अगर स्पीड लग रहा है तो इसको स्लो कर लीजिए थोड़ा सा, नहीं तो आपको नेक्स्ट देखते जाइए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सारा हम अच्छे तरीके से यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है 5 बर्तनों में से प्रत्येक में 50 बीज पानी में डुबोकर अंकुरित के लिए छोड़ दिया गया है। 25 दिनों बाद प्रत्येक बर्तन में अंकुरित बीजों को गिनकर नीचे दिए गए सारणी जैसे दिया गया है। मतलब आप 5 बर्तन में मान के चलिए कि डाले हैं बीज और इसमें जो है अंकुरित बीज जो है वो कितना है वो बताना था। अंकुरित बीज की संख्या यहाँ है, बर्तन की संख्या यहाँ, और ये सारणी है 5 दिनों के अंदर में कितना अंकुरित हुआ है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है पहला क्वेश्चन में ए में देखिए 40 से अधिक बीज अंकुरित होने की प्रायिकता। तो 40 से अधिक बीज जो अंकुरित हुआ है वो किस किस में हुआ है। तो देखिए एक इसमें हुआ, एक 2 और कितना है यहाँ पे 3 है, 3 है टोटल। और यहाँ पे टोटल कितना है 5 दिन हम किए हैं। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी आप निकालिएगा, मतलब 40 से अधिक होने का, वो कितना आएगा 3/5 आएगा, 3/5 आएगा, 3/5 हो गया इसका आंसर ए का। देखिए और 49 में बना, यहाँ पे देखिए बी में दिया हुआ है, बी में जो दिया हुआ है आपका 49 बीज अंकुरित होने की प्रायिकता। तो 49 कितना में आया, 49 किसी में नहीं है, यहाँ पे देख लीजिए। तो क्या हो जाएगा 0/5, मतलब क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा 0 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया 0 हो गया। सी में देखिए, सी में बोल रहा है 35 से अधिक बीजों के अंकुरित होने की प्रायिकता। 35 से अधिक देखिए किसमें है, 1 2 3 4 5, मतलब 5 में है। तो क्या इसका प्रोबेबिलिटी लिखा P 35 से अधिक, 35 से अधिक आप बनाइएगा तो कितना आएगा 5 था मेरा। तो क्या लिखेंगे इसका 5/5, इसको काट लीजिए तो कितना आएगा 1 आएगा। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया P = 1 होगा आंसर। नेक्स्ट बनाते हैं। देखिए डी में दिया हुआ 42 बीजों को, कम से कम 42 बीजों को अंकुरित होने की क्या प्रायिकता होगी। तो 42 बीज को हमको अंकुरित होना है। तो इसमें देखिए कम से कम बोल रहा है, मतलब कि इसमें सबसे कम देखिए 42 बीज सिर्फ इसी में है, एक वाले रो में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका प्रोबेबिलिटी P 42 आने की प्रायिकता आप लिखिएगा तो वो क्या हो गया 1/5 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया आपका 1/5। नेक्स्ट बनाते हैं अब। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 में है वो बोल रहा है एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम को निम्नलिखित सारणी में दिया गया है। मतलब यहाँ पे हम मेरा परिणाम दे दिया है, पासा को फेंके हैं तो, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है ये परिणाम है और ये बारंबारता दिया हुआ है उसका। तो बोल रहा है प्रत्येक परिणाम में प्राप्त होने वाले प्रायिकताओं को दिखाएं कि सभी की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। मतलब जितना भी प्रायिकता है ये 6, उसका हमको दिखाना है कि इसका जो योग है वो 100 आता है। तो देखिए
टोटल कितना दिया हुआ है यहाँ, टोटल में हम फेंक रहे हैं 1000 बार। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए इसका हम सॉल्यूशन बनाते हैं। यहाँ पे देखिए ब्लैंक पेज ले लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए हमको क्या था पहले, P 139 और टोटल कितना है यहाँ पे जो है वो मेरा। तो इसका हम पहले लिख लेंगे P इक्वल टू, निकालिएगा 139 आने की प्रायिकता, तो क्या होगा 179/1000। फिर नेक्स्ट का देखते हैं तो कितना आता है 150/1000। फिर इसके बाद 157 इसको आप अलग अलग करके लिखिएगा, यहाँ स्पेस नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए आपको हम लिख दे रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए 149/1000। यहाँ पे फिर इसका लिख लेते हैं यहाँ पे 175/1000 लिख लिए यहाँ पे 1000। फिर क्या है 101 लिख लेते हैं, 190 टोटल कितना है 1000। अब हमको देखिए इसमें जो जो कट रहा है उसको काट देते हैं, 1 0 से 1 0। यहाँ पे देखिए कलर चेंज कर लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। 1 0 से 1 0 कट गया तो यह कितना बचा 15/100, ये हो गया आपका 15/100। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें कौन कट रहा है, ये कट रहा है तो क्या हो गया, ये 19/100 हो गया। ये दोनों चेंज हुआ है, बाकी सब जितना है वो सेम है। अब हमको इसको दिखाना है कि जो है वो ये कितना है, इसका वैल्यू जो है वो 1 आ रहा है। तो आपको जितना है उसको क्या कीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा, प्लस का साइन दे दीजिए सब में, सबका प्लस का साइन, सब जुट जाएगा। सब जुट जाएगा तो सबका अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो नीचे सब में क्या है 1000 है, 1000 है और 100 है। तो इसका जब एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा आपको, वो आएगा आपको 1000 आएगा। तो देखिए यहाँ पे हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो क्या लिखिएगा नीचे 1000 बट्टे कितना था टोटल, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले में 179, उसके बाद कितना था 15 आया था, कट गया था एक, फिर क्या आया 157 प्लस 149 प्लस 175 प्लस 19 आया था, 1 0 कट गया। तो अब आप क्या कीजिए कि इस वाले जो रो में यहाँ से लेके यहाँ तक जो हम लिखे हैं ऊपर, इसको आप जोड़ लीजिए। इसको जोड़िएगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा 1000 आएगा। आप जोड़ के देख लीजिए 1000 आएगा। नीचे कितना है 1000 है, तो 1000 से 1000 यहाँ पे काटिएगा तो उसका वैल्यू कितना आएगा 1 के बराबर आएगा। तो यहाँ पे हम वो चीज़ को दिखा भी दिए कि प्रत्येक परिणाम में प्राप्त होने वाले प्रायिकताओं को दिखाएं कि उसका योग 1 होता है। तो इसको जोड़ के लिखिएगा तो 1000/1000 मतलब इक्वल टू 1 के बराबर आएगा। तो यही हो गया आपका जो है वो आंसर इसका। नेक्स्ट बनाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 में है 300 छात्रों में 175 छात्र संगीत पसंद करते हैं, 125 छात्र जो है वो संगीत पसंद नहीं करते। तो छात्र की याक्षिता चुना जाए तो प्रायिकता की वह 7 छात्र जो है वो संगीत पसंद करते हैं और बी में दिया हुआ वह संगीत पसंद नहीं करते। और कुल का जांच जो बताना है, दोनों का जो योग है वो 1 के बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम बनाते हैं, यहाँ पे टोटल कितना है 175 छात्र संगीत पसंद करते हैं। तो टोटल कितना हो गया, संगीत पसंद करने वाले का आप यहाँ लिख लीजिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीत जो है वो पसंद करते हैं, संगीत पसंद करते हैं। तो कितना है टोटल मेरा यहाँ पे 175 है, तो क्या दीजिएगा 175 बट्टे कितना है टोटल स्टूडेंट 300, 175/300। तो यहाँ से काटिए, 25 से काटते हैं तो क्या होता है यहाँ पे 35, 5 से काटे हैं 5 या 15 और 5 1 5, यहाँ पे कट गया तो यहाँ पे आया आपका 35। अब 30 को काटिए तो कितना होता है 5 से काट लीजिए यहाँ पे, तो क्या होता है 5 छक्के 30। तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा 60 आएगा, 60 आ गया। तो फिर 35/7 इसको काटते हैं, 7 पंचे 35, 7 से कट गया और 5 से काटिए तो ये कितना आएगा आपको 12 पंचे 60, मतलब 7/12 आया है मेरा, 7/12। तो क्या होगा इसका प्रोबेबिलिटी संगीत पसंद नहीं करने वाले पसंद करने वाले की संख्या कितना होगा, वो आएगा आपका 7/12। 7/12 ही इसका क्या हो गया आंसर हो गया 1 का। अब इसमें हम बी बनाते हैं, जो बच्चे संगीत पसंद नहीं करते हैं उसके लिए हम बनाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीत पसंद नहीं करने वालों की जो है वो संगीत नहीं पसंद करने वालों की जो है प्रोबेबिलिटी, वो कितना आएगा आपका जो है 125 है। तो क्या हो जाएगा 125 बट्टे टोटल कितना है 300 है, 300 125/300 इसको काटिए यहाँ से तो कितना आएगा आपका 25 आएगा। और यहाँ से काट लेते हैं इसको तो कितना आएगा 5 से काटिए तो 5 छक्के 30, तो यहाँ पे 60 आ गया। यहाँ से फिर 5 से काटते हैं तो 5 25, फिर यहाँ से काटिएंगे तो कितना आएगा 5 6 5 और 5 दूना 10, 12 पंचे 60। तो मेरा कितना आ गया, जो संगीत पसंद नहीं करते हैं उसका प्रोबेबिलिटी आएगा आपको 5/12।
5/12 आ गया आपका इसका। 5/12 आपका प्रोबेबिलिटी हो गया संगीत नहीं पसंद करने वालों का। तो देखिए यहाँ पे जो मेरा दिया था संगीत नहीं पसंद करने वाला और पसंद करने वाले दोनों में क्या बताना है मेरा, दोनों में बताना है कि दोनों का योग जो है वो 1 के बराबर आएगा। तो मेरा 1 देखिए यहाँ पे आया है 5/12 और इससे पहले जो हम लाए थे वो कितना आया था 7/12 आया था ना। अब इससे पहले हम सॉल्व किए थे, आप देखे होइएगा 7/12 आया था। तो इसको जोड़ लीजिए 5/12 प्लस 7/12। तो इसका जब एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा, देखिए यहाँ फ्रेश में बनाते हैं। 5/12 प्लस 7/12, इसका एलसीएम आएगा आपको 12। 5 प्लस 7 इक्वल टू क्या आएगा 12/12। 12/12 इसको काटेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 1 के बराबर आएगा। तो यहाँ पे मेरा जैसा भी गया कि उसका वैल्यू जो प्रायिकता का होता है वो कितना के बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है 2 सिक्कों को 500 बार उछालने पर परिणाम नीचे दिए गए सारणी में, मतलब 2 सिक्का है उसको हम 500 बार उछालते हैं तो यहाँ पे जो मेरा वो रिजल्टेंट इसका आया है, मतलब उसका जो बारंबारता हमको दे दिया है और परिणाम दे दिया। तो बोल रहा है इनमें प्रत्येक घटना की प्रायिकता निकालें एवं जांच की कुल प्रायिकताओं का योग 1 होना चाहिए, मतलब इसमें भी जांच करना है। तो जितना भी प्रायिकता है सारा का हम प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा P इक्वल टू जो कितना है आपका 275 बटे पहले एक शीर्ष आने की प्रायिकता, तो लिख लीजिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, लिखिएगा कितना है एक शीर्ष आने की प्रायिकता कितना आ जाएगा, एक शीर्ष मतलब कितना दिया हुआ है 275 है मेरा। 275 बटे कितना है टोटल 100 है, सॉरी टोटल कितना है मेरा यहाँ पे टोटल 500 दिया हुआ है। तो कितना होगा 275 बटे 500, इसको आप काटिएगा तो वो कितना आएगा आपको, यहाँ से काटते हैं हम 5 से काटते हैं तो कितना आता है यहाँ पे 55 5 25 और यहाँ पे फिर हो गया 5 से काटें फिर यहाँ से काट लीजिए, देखिए 100 आएगा 55 बटे 100, फिर यहाँ से काटें तो 11 5 55 11 और क्या आएगा, फिर यहाँ से उसी को 5 से काटें तो 20 5 100 कितना आया मेरा 11 बटे 20। 11 बटे 20 पहले का आया, मतलब एक शीर्ष आने की प्रायिकता वो कितना होगा 11 बटे 20 आया, 11 बटे 20 आया। अब हम निकालते हैं 2 शीर्ष का। देखिए आप याद रखिए कि पहले में कितना आया था 11 बटे 20। देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं कहीं 11 बटे 20, क्योंकि हमको फिर बाद में जांचना भी है ना 1 आएगा उसका वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ लिख लीजिएगा यहाँ पे 2 शीर्ष के लिए, 2 शीर्ष के लिए वो कितना 105, तो लिखेंगे 105 बटे टोटल है 500 बटे 500, 105 बटे 500 इसको काटते हैं तो क्या लिखेगा यहाँ पे काट लेते हैं तो 5 दूना 10 और 5 एकन 5 मतलब 21, इसको काटते हैं तो कितना आएगा 5 एकन 5 मतलब 100, मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया आपका 21 बटे 100, 21 बटे 100 आ गया जो प्रोबेबिलिटी है। तो मेरा देखिए एक बार आया था 11 बटे 20 और एक बार आ रहा है मेरा 21 बटे 100। तो इस दोनों को हम जोड़ेंगे तब जो है हमको पता चलेगा कि इसका कुल योग है वो 1 के बराबर आएगा। तो देखिए यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है 1 शीर्ष 2 शीर्ष, और देखिए यहाँ पे जो है वो कुल शीर्ष का हम नहीं निकाल लें, थर्ड वाले का भी निकाल लेते हैं। थर्ड वाले का छूट गया, देखिए थर्ड वाले का इसका निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई शीर्ष नहीं है वो कितना है 120 बटे टोटल 500, 120 बटे 500 इसको काटते हैं तो 1 0 से 1 0 मतलब 12 बटे 50, इसको काटते हैं तो 6 और इधर आएगा 25, 2 से काटे हैं 6 बटे 25। तो इसका वैल्यू आया है मेरा 6 बटे 25, और इससे पहले कितना आया था, एक आया था 11 बटे जो है वो 11 बटे 20 और दूसरा आया था 21 बटे 100। तो इसको हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे जब जोड़िएगा इसका वैल्यू 1 लाने के लिए तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ तीनों का जो है वैल्यू आया था उसको हम जोड़ लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट का कितना आया है मेरा, वो आया 11 बटे 20, दूसरे का है 21 बटे 100, 21 बटे 100, फिर मेरा जो तीसरा दिया हुआ है उसका कितना आया था प्लस 6 बटे 25, 6 बटे जोड़िएगा टोटल को तो इसका वैल्यू कितना आएगा 38 बट्टे नीचे भी लाइएगा तो उसका भी वैल्यू कितना आएगा 38 के बराबर आएगा, काट लीजिएगा तो उसका वैल्यू कितना आएगा 1 के बराबर आएगा। तो 12 में भी यहाँ पे इसी तरीके से आपको दिखाना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हम सॉल्व करते हैं। 13 में दिया हुआ है निम्नलिखित सारणी में 38 विद्यार्थियों का भार है, मतलब यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट का भार है 38 विद्यार्थियों का। तो बोल रहा है एक विद्यार्थी चुना जाए जिसमें बोल रहा है क्या
प्रायिकता है उसका भार जो 46 से लेके 50 के बीच में स्थित है। तो 46 से लेके 50 में ये वाला है, ये वाला रो है, 3 है, इसमें 3 है। तो क्या इसका हम निकालेंगे ए के लिए, P इक्वल टू 46 से लेके 50 तक में तो कितना है मेरा 3 है, तो लिखेंगे 3 बट्टे टोटल स्टूडेंट कितना 38 है, 3 बट्टे 38। देखिए नहीं कट रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा 3 बट्टे 38, 3 बट्टे 38। नेक्स्ट बनाते हैं हम। देखिए नेक्स्ट में दिया हुआ है बी में, इस संदर्भ में 2 घटनाओं बताए जिनमें कि पहली की प्रायिकता 0 से लेके 1 के बीच में हो। तो इस संदर्भ में जो 0 से लेके 1 के बीच में जो होगा वो हमको बताना है। तो देखिए 0 से लेके 1 के बीच में क्या होगा, यहाँ पे टोटल भार देख लीजिए, 30 से लेके जो कम हम इधर जाएंगे, 30 से कम जाएंगे तो यहाँ पे 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विद्यार्थियों का भार 30 से कम होना जो है वो 30 kg से अधिक होना, या मान के चलिए इधर भी जाएंगे तो हो सकता है और इधर भी जाएंगे हो सकता है। तो मतलब यहाँ पे हम कोई चीज़ बता नहीं सकते कि यहाँ पे क्या होगा बी में। तो नेक्स्ट बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में है कि एक बीमा कंपनी ने एक विशेष नगर में जो है वो 2000 ड्राइवरों की आयु और दुर्घटनाओं की निम्नांकित सारणी है। मतलब जो एक शहर में होता है एक्सीडेंट, उसके बारे में यहाँ पे दे दिया हुआ है डाटा, और बोल रहा है कि एक ड्राइवर यक्षिता चुनिए जिसमें कि घटनाओं की प्रायिकता है। बोल रहा है 18 से 29 की आयु में जो है वो ठीक 3 घटनाएं घटी है। तो 3 घटनाएं जो है वो 18 से वर्ष से लेके 29 वर्ष में। तो हमको इस रो में देखना है, इस रो में। तो इस रो में 3 घटनाएं मतलब 61 है टोटल, 61। और टोटल जो मरा है वो कितना है, यहाँ पे टोटल जो है वो कितना है 200 ड्राइवर है, 200 ड्राइवर यहाँ पे दिया हुआ है। तो 200 ड्राइवर है टोटल। तो क्या कीजिएगा, इसका जो प्रोबेबिलिटी निकालिएगा P 18 से लेके 29 तक के एज का, वो कितना है मेरा 61। तो लिखेंगे 61 बट्टे कितना है टोटल मेरा 2000 है, 2000। अब देखिए यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा है, तो यही हो गया आपका आंसर 61 बट्टे 2000। नेक्स्ट बनाते हैं अब इसका बी में दिया हुआ है 30 से लेके 50 की आयु तक में जो है वो 1 या 1 से अधिक घटनाएं। तो 30 से लेके 50 तक में 1 से अधिक घटनाएं। तो यहाँ पे जितना दिया हुआ है 30 से 50 के बीच में ये वाला, उसको हम जोड़ लेंगे। देखिए ये वाला 1 या 1 से अधिक बोल रहा है, मतलब कि 0 नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक को आप जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा 60, 22, 18 और 125 को जोड़िएगा तो इसका जो वैल्यू आएगा वो 225 आएगा। जोड़ लीजिए आप, 225 आएगा। तो 225 हो गया टोटल। तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे P 30 से लेके 50 तक में, तो कितना आएगा 225 बट्टे कितना हो जाएगा यहाँ पे 2000 हो जाएगा टोटल 2000। यहाँ से काट लीजिए इसको, तो काटते हैं तो कितना आता है 4, 5, 45 बट्टे 400, 2 से काटें 445 बट्टे 400। 5 से जब काटिएगा इसको तो आप कितना काटते हैं 9 से काटते हैं, 9 5 6 45। और यहाँ पे कितना था मेरा 400 था, तो यहाँ से काट लीजिए तो कितना आएगा 80। तो कितना हो गया मेरा 9 बट्टे 80। तो इसका जो आंसर होगा बी का वो क्या होगा 9 बट्टे 80 आ जाएगा। अब देखिए सी में जो बोल रहा है मेरा, सी में बोल रहा है जिसके साथ एक वर्ष में कोई दुर्घटनाएं नहीं घटी। मतलब यहाँ पे जो 0 प्रोबेबिलिटी आ रहा है वो हमको बताना है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, जितना है इसमें कितना है, देखिए जितना दिया हुआ है सारे को हम जोड़ लेंगे यहाँ पे टोटल। यहाँ पे 0 प्रोबेबिलिटी वाला यही वाला है ना दिया हुआ है 0 प्रोबेबिलिटी वाला, तो इसको आप जोड़ लीजिए। तो इसका वैल्यू कितना आता है 5, 6, 4, 10 और 5, 4, 9, 3। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1305, 1305 आ गया मेरा। अब क्या देखिए, अब बोल रहा है कि उसका प्रायिकता हम निकालेंगे। तो प्रायिकता लिखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई दुर्घटना नहीं घटने के लिए, यहाँ पे लिख दीजिएगा कोई दुर्घटना नहीं घटने के। तो क्या होगा 1305 बट्टे 2000, 1305 बट्टे 2000। यहाँ से इसको काट लीजिए तो आ जाएगा 261 बट्टे 400, 261 बट्टे 400। तो इसका वैल्यू आएगा वो आंसर कितना आएगा 261 बट्टे 400 आएगा। यही बनाना था आपको। तो देखिए यही हो गया 261 बट्टे 400 इसका आंसर। नेक्स्ट बताते हैं अब 15 में दिया हुआ है टायर बनाने वाले एक कंपनी तय की गई उन दूरियों का एक रिकॉर्ड रखती है जिसके
पहले टायर को बदल देने की आवश्यकता पड़ती है। निम्नांकित सारणी में जो है वो टोटल परिणाम हमको दे दिया हुआ है 1000, ये याद रखिए 1000 दिया हुआ है, और बोल रहा है कि दूरी किलोमीटर में यहाँ दिया हुआ और इसका बारंबारता दिया हुआ। तो ए में बोल रहा है 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने के पहले ही इसको बदलना पड़ता है, मतलब 4000 दूरी करके उसको बदलना पड़ता है। तो जो है वो कितना है इसमें, तो उसका प्रोबेबिलिटी जो है वो हमको बताना है। तो देखिए 4000 से कम मेरा कितना है, ये वाला हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 20 है मेरा। तो क्या कीजिएंगे, इसका हम प्रायिकता निकलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4000 किलोमीटर की दूरी, 4000 किलोमीटर की दूरी कितना है 20 बट्टे टोटल कितना है, यहाँ पे लिखे हैं 1000 बट्टे 1000। यहाँ से देखिए काट लीजिए, 1 0 से 1 0, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो टोटल वैल्यू इसका कितना आ गया मेरा 1/50। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा 1/50, 1/50 आ जाएगा इसका आंसर ए का। अभी हम इसका बी बनाते हैं। बी में दिया हुआ है यह 9000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक चलेगा, मतलब 9000 किलोमीटर से अधिक कौन कौन चल रहा है वो हमको बताना है। तो देखिए 9000 किलोमीटर से अधिक 345 है और कितना है 445 है, यही आपको देखना था। इसको हम ऐड कर लेते हैं 345 और 445 को। तो देखिए 345 445 को यहाँ से आप ऐड कीजिएगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा 5 5 10, मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका 0, यहाँ पे 7 और 7 मतलब 770 है टोटल। तो इसका हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 9000 किलोमीटर से अधिक, मतलब 770 बट्टे टोटल कितना है, यहाँ पे टोटल था मेरा 1000 बट्टे 1000, यहाँ से काट लीजिए 0 से 0, तो कितना आएगा 77/100, यही हो गया आपका आंसर। 77 बट्टा कितना हो जाएगा 100, यही हो गया आपका आंसर। सी बनाते हैं अब इसका। सी में दिया हुआ है 4000 किलोमीटर से 1400 किलोमीटर के बीच दूरी तय करने में इसका जो बदला है वो कितना है। तो 4000 से लेके मेरा है यहाँ पे 14000 तक टोटल। तो टोटल यहाँ पे जितना है उसको हम क्या करेंगे जोड़ लेते हैं यहाँ पे। तो इसको जब जोड़िएगा तो इसका वैल्यू देखिए, यहाँ से हम जोड़ते हैं, यहाँ जोड़िएगा तो कितना है, पहले 335 को जोड़ लीजिएगा, फिर कितना है यहाँ पे 210 को जोड़ लीजिएगा। इस दोनों को जब जोड़ते हैं तो कितना आता है 535 के बराबर 535 आएगा आपका 535। और इसका हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। इसका जब प्रोबेबिलिटी निकालिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका ये वाला 4000 किलोमीटर से 14000 किलोमीटर के बीच, ये 14000 से अधिक है इसलिए हम इसको नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे। तो इसको दोनों को जोड़ने के बाद मेरा कितना आया था 535 इक्वल टू 535 बट्टे टोटल कितना है 1000। यहाँ पे इसको काट लीजिए तो कितना आएगा ये 200 और इसको काटेंगे तो मेरा आएगा 107। तो टोटल कितना हो गया मेरा यहाँ पे इसका आंसर 107 बट्टे 200, 107 बट्टे 200। तो 107 बट्टे 200 यही हो गया आपका आंसर सी का। नेक्स्ट बनाते हैं अब क्वेश्चन नंबर 16। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर का। एक व्यक्ति 250 बातों में 175 बात सत्य बोलता है, उनके द्वारा कही गई बात सत्य होने एवं असत्य होने की प्रायिकता निकाल। तो देखिए मेरा यहाँ पे दे दिया 127 बात वो सत्य बोलता है, तो यहाँ पे असत्य का भी हमको बताना। तो असत्य का जो संख्या है वो हम निकाल लेते हैं। असत्य बात कितना बोलता है, तो 250 माइनस 175 कीजिएगा, तो 250 में से 175 आप घटा लीजिए, कितना आएगा 75 आएगा। तो 75 बात वो झूठ बोलता है और कितना 175 बात सही बोलता है। तो इसका हम प्रोबेबिलिटी भी बोल रहा है बताने, तो देखिए हम बता लेते हैं। पी लिख लीजिएगा, सत्य बात आने की प्रायिकता, सत्य बात आने की प्रायिकता टोटल कितना 175, तो लिखिएगा 175 बट्टे 250। इसको काट लीजिए यहाँ पे, तो कितना काटिएगा, इसको 5 से काटते हैं तो 5 या 15 और 5 का 5 मतलब 35, और यहाँ पे 5 से काटिए तो कितना था 5 25 और 0 मतलब 50 आएगा। अब फिर काट लेते हैं इसको 5 से, 7 5 35 और कितना आएगा हम दाएंगे तो कितना आ गया मेरा 7 बट्टे 10, 7 बट्टे 10। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 7 बट्टे 10। एक आंसर क्या हो गया 7 बट्टे 10 आ गया। अब बोल रहा है असत्य होने की प्रायिकता। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कितना बार एग्जाम में भी पूछ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को 1-2 बार अच्छे से आप समझ लीजिए, बना लीजिए। देखिए सेकंड में है असत्य होने की प्रायिकता। असत्य हम कितना जब माइनस किए थे 250 से 175 को तो कितना आया था मेरा, वो आया था आपको 75 के बराबर। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं असत्य होने की प्रायिकता, पी असत्य होने की प्रायिकता
वो कितना आएगा, असत्य होने की प्रायिकता 75 बटे टोटल कितना है मेरा 250, 75 बटे 250। इसको काट लीजिए, 25 से काटने हैं, 25 या 75 और 25 दाई के 250, मतलब कितना आया मेरा 3/10। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 3/10 होगा। तो आज का जो इस वीडियो में है हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर आपका समाप्त हो गया। एक ही वीडियो में आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर समझिए समाप्त हो गया टोटली। तो अब नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर को लेते हैं।